बालक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट न्यू मूवी सिंस की वीडियो है, क्योंकि अब पता नहीं कि न्यू मूवी कब रिलीज होंगी। सो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें देखकर आप हंसोगे भी और हैरान भी हो जाओगे। आई मीन शॉक्ड हो जाओगे यार। सो एंड तक देखना। तो फिर शुरू करते। फिल्म शुरू ही हुई तो हमें अपनी तरफ से इन्होंने बता दिया कि रोनी भैया के भैया इस दुनिया में नहीं रहे। चलो भाई, फिल्म खत्म हो गई। पहले ही स्टोरी सारी इन्होंने बता दी। खैर ये मैंने सोचा था, पर फिल्म के इंटरवल में हमें पता चला कि ये विक्रम नहीं, कोई गुंडा था जिसे रोनी भैया पूछ रहे थे कि बता मेरा भाई कहाँ है, बता मेरा भाई कहाँ है। पर भाई ये शुरू वाला सीन वो इंटरवल वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि शुरू में 4 बार रोनी भैया ने विक्रम का नाम लिया। विक्रम और क्लियरली लग रहा है कि जैसे विक्रम ही मरा है, पर इंटरवल वाले सीन में तो डायलॉग ही चेंज कर दिए। जबकि ये डायलॉग्स पहले इन्होंने बोले ही नहीं थे। अब यार इतनी बड़ी मिस्टेक के लिए बोनस सीन्स तो बनते हैं ना। अब फ्लैशबैक से स्टोरी शुरू हुई है, तो इस सीन में विक्रम भैया सिनेमा में जुड़वा 2 देखकर रो रहे हैं और कहते हैं ऐसा होता है क्या? नहीं मतलब 2 भाई एक साथ सुसु कर रहे हैं, तो ये इमोशनल सीन है क्या? दया पता लगाओ दया। अच्छा, 2 भाइयों का सुसु करना एक साथ इन्हें इमोशनल कर रहा है, तो ये अपने सिनेमा के बाथरूम में जाकर देखें जरा। वहाँ तो 10-10 बंदे एक साथ लगे हुए हैं। वहाँ तो जाकर इन्होंने इमोशनल होकर बेहोशी हो जाना है। सिया मोबाइल के सिग्नल्स ढूंढती ढूंढती बाथरूम में घुस गई और उसे वहाँ सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। पर यहाँ ये सब सुसु कर रहे हैं वो तो सही है, पर ये चिरकुट इस बंदे के पीछे क्यों खड़ा हुआ है? नहीं आप कहोगे कि भाई अपनी बारी का वेट कर रहा है, तो भाई ये जगह एकदम खाली है ना, तो वहाँ कर ले। और खड़ा भी एकदम सुसु का स्टाइल बनाकर हुआ है, जैसे कर रहा है ये सुसु। आई मीन इसके हाथ देखो। अब यार कहीं अगले की पैंट पर तो नहीं कर रहा था ये सुसु? कुछ तो गड़बड़ है दया। सिया को बाथरूम में सिग्नल्स मिल गए थे, पर अब ये अपने सिग्नल्स दिखा रही है, तो ये तो लग रहा है जैसे इसकी मोबाइल की स्क्रीन ही उड़ गई है। और बाहर आकर सिया कहती है, तू जेंट्स टॉयलेट में? नेटवर्क रे, लगता है सारे टावर्स वही है। चलो वो तो सही है, पर सिया सिग्नल्स ढूंढती टावर्स आई मीन बाथरूम में चली गई। और जब सिग्नल्स मिल गए तो ना कोई फोन किया ना कोई मैसेज किया और बाहर चली गई। और वैसे भी बाथरूम के बाहर सिग्नल्स आ ही नहीं रहे थे, तो भाई अगर कुछ करना नहीं था तो सिग्नल्स क्यों ढूंढ रही थी ये रे बाबा? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब विक्रम भैया की ये ट्रेस गुंडे पर गिरती है, तो गुंडे के कपड़ों पर ये केचप और ये नेचोस वगैरह गिरे हुए हैं। पर जब कैमरा इन पर जाकर वापस आता है तो ये अब चेस्ट पर लगा लिया केचप और नेचोस इन्होंने, जबकि पहले नहीं था। इसके कारण विक्रम भैया को रख रख के फेस पर रैप्टे लगाए हैं, पर खून कान के पीछे से निकल रहा है, जबकि वहाँ तो किसी ने टच भी नहीं किया। अच्छा, अब रोनी भैया आए हैं, तो वो जो नेचोस और केचप गिरे थे ना इस गुंडे पर, उसने अब और ज्यादा लगा लिए। नहीं मतलब पहले इतने थे और अब देख लो, अब तो पॉपकॉर्न भी लगा लिए इसने। वाह भाई, रोनी ने इस गरीबों के जोनी भैया के दांत तोड़ दिए। तो वेट, अब आप लोगों का टास्क है कि इन पॉपकॉर्न में से मुझे दांत ढूंढ के दिखाओ। जिसने ढूंढ दिए उसे मिलेगा गैलेक्सी नोट 10। ढूंढो अब। रोनी भैया ने बस ऐसा किया और ये सब चिरकुट इनके पैर के साथ खुद ही चिपके जा रहे हैं आकर। अबे यार कोई मैग्नेट वैग्नेट लगाया हुआ है क्या? खैर भाई, ये कैसा सिनेमा है जो लग रहा है कि पिछले 10 सालों से कोई साफ सफाई नहीं की, क्योंकि जहाँ जहाँ अपने रोनी भैया इन चिरकुटों को पटक रहे हैं वहाँ वहाँ से मट्टी मट्टी उड़ रही है। नहीं मतलब टेबल पर मट्टी देख लो कितनी ज्यादा पड़ी हुई है, ऊपर से इतनी ज्यादा मट्टी में भी कोई यहाँ बैठकर पॉपकॉर्न और चिप्स खा रहा था। और यार ये सब चिरकुट भी लगता है पानी से नहीं बल्कि मट्टी से नहा कर आए हैं, जो जिसे मारो उसमें से मट्टी मट्टी निकल रही है। अब इस चिरकुट को देख लो कि कितनी ज्यादा मट्टी लगी हुई है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे इस गरीबों के जोनी भैया के मुंह से पान की पीक बाहर आई हुई है। आई मीन खून लगा हुआ है, पर जैसे रोनी भैया इसे उठाते हैं तो वो खून गायब हो जाता है। अपने दबंग चुलबुल भैया दबंग के 3 पार्ट में जाकर इंस्पेक्टर बने थे 3 स्टार, पर यहाँ विक्रम भैया ने कुछ किया ही नहीं और डायरेक्ट 2 स्टार सब इंस्पेक्टर बना दिया। वाह भाई, इस सीन में सीरिया में इस बंदे ने रश में जाकर खुद को उड़ा लिया, पर यहाँ तो एकदम चिल माहौल है, क्योंकि ये लोग आराम आराम से चल के जा रहे हैं जैसे इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है यार। ऊपर से इतने लोगों को उड़ाया इस बंदे ने, पर कोई भी बॉडी का पार्ट आजू बाजू गिरा नजर नहीं आ रहा हमें। इस सीन में सिया यहाँ आकर साइड पर स्कूटर खड़ा करती है और कॉल पर लग जाती है, पर सिया ने हैंड फ्री लगाई हुई है मोबाइल के साथ, पर फिर भी मोबाइल को कान के साथ लगाकर बात कर रही है। और सिया ने यहाँ साइड पर स्कूटर खड़ा किया था और यहाँ से अभी अपने रोनी भैया आएंगे, पर जब रोनी भैया आते हैं तो सिया को देखने लग जाते हैं, तो एकदम I'm so sorry man. नहीं मतलब रोनी भैया सीधे आ रहे थे तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पीछे से बैकग्राउंड बदल दिया। रोनी सीधे रोड पर जा रहा था, उसका रास्ता बदल दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब लग रहा है जैसे इन पीछे वाले लोगों के अंदर से बाइक लेकर आ रहे हैं, जबकि पहले सीधे मेन रोड पर जा रहे थे। विक्रम भैया फैमिलीज को बचाने आए हैं, तो अब रोनी भैया इंस्पेक्टर विक्रम बनकर गुंडों को पीट रहे हैं। पर भाई मुझे लगता है ये चिरकुट पार्टी कभी नहीं नाती, क्योंकि जिस गुंडे को मार रहे हैं भाई उसमें से मट्टी मट्टी उड़ रही है। और
अकेले रोनी ने कोई 40-50 बंदों की पुंगी बजा दी। आई मीन कौन कहता है कि हमें सुपर हीरो चाहिए? हमारा तो रोनी भैया अकेला ही थानोस के लिए बड़ा है। अवेंजर्स की जगह इन्हें बुला लेते तो अवेंजर्स के एक ही पार्ट में थानोस का सफाया हो जाना था। वैसे ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे पबजी में हैकर घुस आया हो। ओ भाई मैं तो कह रहा हूँ रिपोर्ट करो रोनी भैया को। यहाँ रोनी भैया इस चिरकुट के पीछे खड़े होकर सीटी बजा रहे हैं, पर इन्हें अभी भी नहीं पता चला कि रोनी भैया हैं कहाँ। नहीं मतलब कानों में कुछ दिया हुआ है क्या इन लोगों ने? और इस चिरकुट को मुक्का लगा भी नहीं और मुक्के की हवा से उड़कर गिर गया और अब मुक्का सिर्फ इस बंदे को लगा है। पर इस चिरकुट को देखो और अब इसका फेस देखो, है ज्यादा लगता है जोर से लग गया मुक्का। जब विक्रम भैया फैमिलीज को गुंडों से छुड़ा कर लाते हैं तो ये अंकल कहते हैं कि ये है हमारा दबंग सिंगम सिम्बा। और 1 2 3 4 5 हफ्तों में ये सूर्यवंशी भी बन जाएगा। मुझे तो लगता है इन्हीं अंकल ने नजर लगा दी है जो 4-5 हफ्तों से 10-12 हफ्ते ज्यादा हो गए और अभी तक सूर्यवंशी फिल्म ही नहीं आई। और कमिश्नर अंकल फोटोग्राफर बुलाते हैं कि हमारी पिक्चर खींचो, पर जो फोटोग्राफर ने फोटो खींची ये तो फोटोग्राफर खुद भी आ गया उस फोटो में। जादू। इस सीन में रोनी अपने भाई का रिश्ता देखने आया है तो सिया उसकी बहन है और ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। मतलब दूर दूर से एक बार देख लिया था पर जानते ही नहीं है, पर एकदम से जपियां डालने लग गए। आई मीन कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वैसे ऐसा कोई रियलिटी में होता है क्या? नहीं, अपन लोग तो सख्त लुंडे हैं ना, तो अपन को नहीं पता। वैसे आप बताओ कि ऐसा रियलिटी में होता है क्या? और रोनी के हाथ से शीशे का ग्लास छूटा है पर इतनी ऊपर से गिरा है पर फिर भी नहीं टूटा। अबे भाई कौन सा ब्रांड है ये? रोनी भैया को जब ये लोग किडनैप करके लेके गए तो रोनी भैया एंड पर बैठे हुए हैं, पर जब ये अपने अड्डे पर लेकर आए तो वो बीच में बैठे हुए हैं। अब रोनी का ये सब अंगूठा काट रहे हैं तो ये चिरकुट उड़ता तीर ले लेता है। बट डूड, क्योंकि ये दोनों तो इनके पीछे से आ रहे थे ना और इस बंदे ने चाकू मार भी दिया पर अभी तक वो दोनों पीछे कहीं नजर नहीं आए। पर फिर एकदम हमें दिखाया कि इस बंदे का अंगूठा उड़ गया। रोनी भैया ने इस चिरकुट को पेट पर मुक्का मारा पर इसने तो ऐसे प्रेशर रोक कर रखा हुआ था जो मट्टी देखो गाड़ी पर से कितनी उड़ा दी। अब हवा तो वहीं से निकलती नजर आ रही है ना। अब इस बंदे को मारने आए हैं तो ये तो ऐसा जैसे पहले से रेडी खड़ा हुआ खाने के लिए। आई मीन Look at this dude. रोनी इस बंदे को आरक्यू के स्टाइल में लेकर भाग रहा है तो इसके पैर तो पीछे हवा में ही उड़ी जा रहे हैं। अब यार कोई ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है ना, और ऐसे ही थ्रो कर दिया जैसे ये बंदा ने कोई प्लास्टिक का थैला हो। अब हमारे रोनी भैया स्पाइडरमैन बन गए हैं। तो जब ये गाड़ी पर लगा ये क्लिप खोलते हैं तो ये ग्रीन गाड़ी है, पर कैमरा जब थोड़ा सा दूर से दिखाता तो ये रेड हो जाती है। और जब ये यहाँ से जंप मारते हैं तो यहाँ तो कोई रेड गाड़ी है ही नहीं और ना ही कोई ग्रीन गाड़ी है। हाँ ऊपर एक ही गैलो गाड़ी है पर उसके आगे तो कोई क्लिप लगा ही नहीं हुआ जो इन्होंने खोला था। दोबारा जादू। अच्छा चलो माना कि इन गाड़ियों के क्लिप इन्होंने खोल दिए थे तभी ये नीचे गिर गई, पर इन गाड़ियों का तो कुछ भी नहीं खोला था ना, पर फिर भी ये नीचे गिर गई। अब खुद ही देख लो कि इन पर तो रस्सी अभी तक बंधी हुई है पर फिर भी ये गिर गई। इस सीन में पुलिस ने इस बंदे को पकड़ लिया है और रोनी के साथ ही इस बंदे को हथकड़ी लगा दी है। तो जब रोनी भागता है तो वो ऑटोमेटिकली भागी जा रहा है और ये दोनों तेज भाग रहे हैं और ये दोनों बातें करने। इस सीन में पुलिस ने इस बंदे को पकड़ लिया है और रोनी के साथ ही इस बंदे को हथकड़ी लगा दी है। तो जब रोनी भागता है तो वो ऑटोमेटिकली भागी जा रहा है और ये दोनों तेज भाग रहे हैं और ये दोनों बातें करने लग गए। पर फिर भी इतनी देर बाद जब वो लोग इतनी दूर निकल गए तो इन अंकल ने पिस्टल से गोलियां मार दी। मतलब इतना दूर निकल गए थे कि मुझे लगा था कि मारने के लिए अब स्नाइपर राइफल ही लानी पड़नी है, पर इन्होंने तो पिस्टल से इतना लंबा निशाना लगा लिया और वो भी इतनी पब्लिक में चला रहे हैं गोलियां। नहीं मतलब भाई इतू सा भी हाथ हिलता तो ये आजू बाजू को कोई बंदा उड़ जाना था या रोनी भैया ही उड़ जाने थे। खैर जब गोलियां लगकर वो गिरता है तो उसकी हथकड़ी खुद ही खुल गई क्योंकि रोनी भैया ये स्टाइल मार रहे हैं तो इनके हाथ की हथकड़ी देखो कि कितनी लूज लग रही है, तो इसमें खुल ही गई होगी ना। इस सीन में फोटोग्राफर ने फिर से इनके लिए आई मीन फोटो, और वो फोटो न्यूज़पेपर में भी छपी है पर उसमें फिर फोटोग्राफर खुद भी आ गया। अबे ये क्या हो रहा है? इस सीन में अब विक्रम सीरिया पहुंच गया और रोनी भैया के साथ वेबकैम पर बातें कर रहे हैं और इनका मोबाइल टेबल पर है। मतलब वेबकैम से एंगल देख लो कि बस यही मिल रहा है। पर जब गुंडे आकर विक्रम को पीट रहे हैं तो रोनी भैया को तो इस एंगल से भी पिटते नजर आ रहे हैं विक्रम भैया। मतलब विक्रम भैया का एक एक एंगल दिखा रहा है ये कैमरा, जबकि उनका मोबाइल तो एक ही जगह पड़ा हुआ था। और जब ये चिरकुट इनका मोबाइल नीचे फेंक कर पैर से स्क्रीन तोड़ने लगता है तो ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। फिर अपने रोनी भैया भी सीरिया आ गए हैं अपने भाई को बचाने, पर ये सिया काय को आए रहे बाबा। मतलब रोनी भैया तो अपने सुपर हीरो है ना, पर सिया रियली? नो नो नो, आई मीन रियली? जो बंदा भी पुलिस स्टेशन आता है तो ये बंदा छुपकर उनकी पहले इन्फॉर्मेशन सुनता है और बाद में उसे कहता है कि अपन करेगा तेरी हेल्प, पर फिर अपने अड्डे पर लेकर जाकर उसको लूट लेता है। और ये हर बार ही ऐसा ही काम करता है पर फिर भी कोई पुलिस इसे पकड़ती ही नहीं है। और एक सेकंड के लिए इसका चाकू नीचे गिरा है तो उतनी देर में अपने रोनी भैया ने 7-8 चिरकुट गुंडे भी मार दिए। अब यार रोनी भैया तो ऐसे जैसे सैनिटाइजर हो जो हाथों पर लगाते ही 1 सेकंड में सारे कीटाणु का सफाया कर दिया। और सिया कहती है नीचे देखो। बस 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 बस। ओए अपनी वाली बनाइयो। मामा जी हाँ गाड़ी बिक तो जाएगी ना?
और भाई चाकू भी तो इसने नीचे से ही उठाया था ना, पर जब वो उठाया था तो तब नीचे तो कोई नहीं था। अब ये सब विक्रम के कमरे में आ गए जहाँ विक्रम भैया पिटे थे। तो जब सिया नीचे होती है उनका मोबाइल ढूंढने, तो इस टेबल के नीचे कुर्सी पड़ी हुई है, पर जब कैमरा नीचे से दिखाता तो वो चेयर खुद ही पीछे हो जाती है और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। रोनी भैया 50-50 कीटाणुओं का सफाया 1 मिनट में ही कर देते हैं, पर इस बंदे से मार खा रहे हैं। और अभी 1-2 कराटे मारे रोनी भैया ने तो ये चिरकुट भागने लग गया डर के। अबे भाई अभी तो अच्छा वाला मार रहा था, तो अब डर के क्यों भागने लग गया? एक्सप्लेन अस प्लीज। और यहाँ तो रोनी भैया पास आने लगते हैं, तो ये तो ऐसे डर के पीछे होता है जैसे अपने रोनी भैया को कोई कोरोना हो। अब यार इतना बड़ा मॉन्स्टर सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, तो आप क्यों इतने अंडरटेकर बने फिर रहे हो? और मजे की बात कि सोशल डिस्टेंस के चक्कर में रोनी भैया पास ना आ जाए, इस बंदे के ऊपर की टिकट कट गई। और गाड़ी को लगकर देखो उड़ कैसे रहा है ये तो ऐसा जैसे प्लास्टिक का थैला हो। नहीं मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं है। फिर सिया इसके मोबाइल से आईपीएल को मैसेज करती है कि ताजमहल क्लब पहुंच जाओ। मतलब सिया फर्स्ट टाइम सीरिया आई है और सारे क्लबों के नाम पता है इसे। और ताजमहल क्लब में रोनी भैया की एक्स गर्लफ्रेंड का भूत नाच रहा है। नहीं मतलब भूत ही होगा ना, क्योंकि बागी 2 में तो ये बंदी आधी फिल्म ही मार गई थी। और ताजमहल क्लब भी देखो कौन सा है, कि वही जगह है जहाँ वार मूवी में लास्ट में कबीर भैया और खालिद की फाइट हो रही थी, पर वो जगह तो इंडिया में थी, पर अब ये सीरिया में है। मतलब कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। और जब एकदम रोनी किसी को पीछे से ऐसे पकड़ने लगता है तो इसके पीछे से एकदम बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। वाह भाई। जब क्लब में रेड पड़ती है तो अबू जलाल गाइस गार्बेज ट्रंक में घुस जाता है। और यार ये सीन डिट्टो कॉपी किया है मनी हाइस्ट के एक सीन से, जिसमें पुलिस आ जाती है तो प्रोफेसर ऐसे ही मुंह पर कालक मलकर और कुछ केमिकल पीकर और नाक में डंडियां मार के पुलिस के सामने से निकल जाता है। और वैसा ही डिट्टो इन्होंने भी किया। नहीं भाई इस मिस्टेक पर तो मैं बोनस दूंगा। नहीं मैं तो दूंगा। पुलिस आईपीएल से अबू जलाल हाजा की लोकेशन जानने के लिए मारने लग, तो रोनी भैया कहते हैं वेट अ मिनट मुझे हैंडल करने दो, और पुलिस भी उसके पीछे पीछे लग जाती है। नहीं मतलब किसी और कंट्री की पुलिस किसी और कंट्री के बंदे की ऑर्डर फॉलो कर रही है, जबकि ये लोग रोनी को जानते भी नहीं है। वाह भाई। मुझे हैंडल करने दो, और पुलिस भी उसके पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। अरे भाई ऐसे नहीं, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा जब हमने ये मूवी सिनेमा में देखी तो सिया सही गाली निकाल के बीप बोल देती थी, पर अब जब मूवी आई है तो पूरे डायलॉग ही चेंज कर दिए इन्होंने। मतलब जहाँ भी गाली है, लाइक ये वाला सीन ऐसा था कि माचो बीप देना और अब ऐसा है तो उसकी माचिस बुझा देना। इतनी सिक्योरिटी में ये बंदा आराम से बॉम्ब लगाकर एम्बेसी में घुस जाता है और कोई इसे रोकता भी नहीं है। इस सीन में रोनी भैया इनका प्लान सुनकर अकेले ही विक्रम भैया को बचाने निकल गए और ये नीचे रस्सी लेकर भाग रहे हैं और एकदम ये रस्सी पर लटके हुए आ जाते हैं। नहीं मतलब इतनी जल्दी इतनी ऊपर रस्सी कैसे बांधी भाई, और रस्सी भी पता नहीं कहाँ बांधी के बस घूम ही जा रहे हैं। ये सीन भी वार मूवी के सीन जैसा ही, जिसमें खालिद भैया ने अपनी शर्ट फाड़ दी थी, क्योंकि इसमें भी ये शर्ट पहले से फटी हुई और गैप देख देख कर सी हुई है इन्होंने, ताकि रोनी भैया इजिली फाड़ दें। इस सीन में इन हेलीकॉप्टर से रोनी भैया को घेर लिया है, तो इन्होंने ऐसा जैसे चीट कोड लगाया और भागने लग गए। अब हेलीकॉप्टर्स पीछे रह गए हैं और रोनी भैया भागते भागते आगे निकल गए हैं, पर जब ये इस ब्लास्ट से उड़कर गिरते हैं तो ये उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर तो इतना पीछे रह गए थे ना, और आगे उड़ते हुए इन्होंने पीछे वाला हेलीकॉप्टर पकड़ लिया। और भाई इस सीन में भी बोनस पक्का बनता है, मेरी मानो पक्का बनता है। और ये हेलीकॉप्टर्स एक ही जगह रुक, पर ऐसे तो रोनी भैया को नीचे लटका होना चाहिए था ना, क्योंकि यू नो ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, पर ये तो ऐसे लटके हुए हैं जैसे हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से उड़ता जा रहा है। और अभी ये रेगिस्तान में थे और आजू बाजू दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, पर रोनी भैया हेलीकॉप्टर से जंप मारते हैं तो सीधा इस एरिया में गिरते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है। और अब इनमें एकदम क्रिश की पावर्स आ गई, क्योंकि उड़ देखो कैसे रहे हैं ये। यहाँ इन्होंने इस हेलीकॉप्टर से जंप लगाई है तो हर तरफ से गोलियां चल रही है रोनी पर इन्होंने जहाँ से कवर किया है गोलियां लग सिर्फ वहीं रही हैं। इनके पीछे या आजू बाजू इतू सी गोली नहीं लगी। मतलब रोनी भैया को पक्का अवेंजर्स में होना चाहिए था। ये सब अपने बेचारे रोनी भैया पर गोलियां चलाई जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रहे हैं, और रोनी भैया बेचारे यार शील्ड से ब्लॉक करी जा रहे हैं। तो भाई इनके पैर पर ये गोली मार दो, क्योंकि नीचे तो कोई शील्ड नहीं है ना। पर नहीं, पर ही मार मार कर गोलियां खत्म कर दी। इस सीन में ये टैंक रोनी पर निशाना लगा रहा है तो ये इधर उधर हो जा रहे हैं, पर
भाई इस टैंक के नीचे ही हो जाओ, वहाँ तो ये निशाना नहीं लगा सकता ना। और बंदे को कोई कान के साथ कोई रख के पिस्टल चला दे तो उसे 2 घंटे तक सुनाई नहीं देता, पर यहाँ इनके कान के साथ इतना बड़ा टैंक ने फायर मारा पर इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। विक्रम रोनी को आवाज देता तो रोनी भैया मेरा ख्याल है कि हवा में इधर उधर उड़ रहे होंगे, जो सीधा इतना ऊपर से जंप मारते आ गए। और जब ये आ रहे हैं तो इनके आगे कोई रस्सी नहीं लटकी हुई, पर एकदम ये रस्सी पकड़ के लटक जाते हैं और ये विंडो तोड़ कर आए हैं। पर जब ये रस्सी पर लटक कर आ रहे हैं तो पीछे तो विंडो जुड़ी हुई है, मतलब वो टूटी हुई विंडो गायब हो जाती है। इस सीन में अबू जलाल ने सबको छोड़ दिया है, पर एक सिया के कारण हमारे रोनी भैया पिट्टी गए। मुझे तो लगता सिर्फ इसी वजह से सिया आई थी। इस सीन में रोनी भैया को बाहर मार पिट रही है और विक्रम भैया इस दरवाजे के ऊपर से टाप कर आ रहे हैं, क्योंकि दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। लॉक दरवाजे पर नहीं बल्कि साइड पर लगा हुआ है, मतलब ये दरवाजे तो खुला हुआ है। अच्छा, आपको भाई की बात पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो विक्रम भैया वापस आकर देखो दरवाजा कैसे खोलते हैं। पत्थर से इस लॉक को ठोकते हैं और दरवाजा खोल कर सिया को निकाल लेते हैं, पर वो लॉक तो अभी भी वहीं का वहीं लटका हुआ है, मतलब लॉक कहीं और लगा हुआ है और दरवाजा कहीं और है। वाह भाई, फिल्में से इसके साथ फिल्में। सिया ऐसे ऐसे कर रही है रोनी भैया को और रोने लग गई जैसे अपने रोनी भैया मर गए हैं। पर भाई उनकी हार्ट बीट ही चेक कर लेता है बंदा, क्योंकि बाद में जब अबू जलाल इसे डंडा मारने लगता है तो एकदम रोनी भैया अंडरटेकर की तरह उठ जाते हैं। इमोशनल कर दिया था हमको। खैर ये अबू जलाल रोनी भैया को डंडा मारने लगता है तो रोनी एकदम से उठकर पकड़ लेता है। आई नो आप समझ रहे होगे कि डंडा पकड़ लिया, मैं भी यही समझा था, बट ना ना ना, ये तो सीधा गला ही पकड़ लिया उसका। तो भाई वो डंडा कहाँ गया? नहीं, अबू जलाल का पोज देखो, पर अगर ऐसे गला पकड़ा होता तो हाथ ऊपर ही होने थे ना, और डंडा पड़ भी गया होना था, पर डंडा तो गायब ही हो गया। जो तू बस 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 भाई, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हाँ, बेल आइकन दबाना तो यार बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला